आज शिव महापुराण जी के कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का 41वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है तुलसी द्वारा विष्णु को शिला होने का शाप और स्वयं गंडकी बनना। जब शंखचूर्ण का शिव जी से युद्ध हो रहा था तब उसी समय आकाशवाणी सुनकर शिव जी की आज्ञा से विष्णु जी ने शंखचूर्ण से भिक्षा में कवच ग्रहण कर अपनी माया से शंखचूर्ण का वेश धारण करके विष्णु जी तुलसी जी के घर चले गए। तुलसी के घर पहुँचते ही द्वार पर शंखचूर्ण रूपी विष्णु जी ने विजय होने की दुंदुभी बजाई और विजय होने की सूचना भी दिया, जिससे तुलसी प्रसन्न हो गई और ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान में दिया और अपने पति को आया देखकर अपना श्रृंगार भी किया। और बोलती हैं, तुलसी जी कहती हैं कि आज मेरा जन्म और मेरा जीवन दोनों सफल हो गया। जो युद्ध से लौटे हुए अपने स्वामी के दर्शन को मैं प्राप्त कर रही हूँ। हे स्वामी, त्रिदेव जन कह सूत्र त्रिगुणात्मका चा निर्गुण भक्ते छाया चा सगुणो हरि ब्रह्मा प्रवर्तक कुबेरस्य प्रार्थनया गुण रूप धरोहर कैलासवासी गणय पर ब्रह्म सता गति। हे स्वामी, कैलाशवासी आप उन्हीं शिव जी से जीतकर आप सकल सकुशल लौट कर आए हैं। आप हमें ये बताइए कि आपकी विजय किस प्रकार से हुई। शंखचूर्ण रूपी विष्णु जी कहते हैं कि हे प्रिय, मेरा सबसे पहले युद्ध देवताओं से होने लगा। जब देवता लोग हार कर शिव जी के शरण में गए तब शिव जी युद्ध भूमि में उतर आए, जो बहुत काल तक युद्ध चलता रहा। तब ब्रह्मा स्वयं वहाँ आकर हम दोनों में प्रीत कराई है और उनके कहने पर देवताओं का सारा अधिकार मैंने सौंप दिया। इस प्रकार शिव जी शिवलोक चले गए और मैं अपने घर चला आया। तब विष्णु जी ने तुलसी जी के साथ शयन किया है और उनके साथ विहार भी किया, परंतु तुलसी ने रतिकाल के आकर्षण का व्यतिक्रम देखकर तर्क के द्वारा सारी बातें जान ली और कहती हैं कि शीघ्र बोलो, तुम कौन हो? तुमने कपट से मेरे साथ संभोग किया है, तुमने मेरे सतीत्व का नाश किया है और मैं तुम्हें अब श्राप देती हूँ। तुलसी के इस वचन को सुनकर और श्राप के भय से विष्णु जी ने अत्यंत मनोहर मूर्ति रूप को धारण कर लिया। तुलसी मूर्ति रूप में देखकर वो समझ गई कि ये और कोई नहीं, ये विष्णु जी ही हैं। तब और क्रोध में बोलती कि हे विष्णु, तुम में रंच मात्र भी दया नहीं है। जो मेरा पतिव्रत्य भंग करके मेरे स्वामी का आपने वध कराया। तुम पाषाण के समान निर्दयी और खल हो, इसलिए मेरे श्राप से तुम पाषाण हो जाओगे और जो तुम्हें दया के सागर के नाम से पुकारते हैं वे निश्चय ही धोखे में पड़े हैं। भला आपने मेरे अपराध रहित मेरे पति का वध क्यों करवाया? उसे दूसरे के निमित्त कर इस प्रकार से वध क्यों करवाया, जबकि मेरा पति आप ही का भक्त था। फिर तुलसी इतना कहने के बाद विलाप करके रोने लग गई। तभी विष्णु जी ने परमेश्वर सदाशिव का स्मरण किया है। सदाशिव प्रकट हो गए। विष्णु जी ने उनको सादर प्रणाम किया है। विष्णु को शोकाकुल देखकर और तुलसी को रोती देखकर शिव जी कहते हैं कि हे तुलसी, तुम मत रो।
इस जगत में सभी प्राणियों को अपने किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस कर्म संसार में कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता, उसको अपने कर्म के अनुसार ही भोगना पड़ता है। अब इस दुख को दूर करने का उपाय तुम भी सुनो और विष्णु तुम भी सुनो। हे तुलसी, तुमने पूर्व काल में जो तपस्या की थी, ये उसी तपस्या का फल है जो तुम्हें विष्णु भगवान प्राप्त हुए। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर को धारण करो और महालक्ष्मी के समान रूपवती हो और विष्णु जी के साथ विहार करो। तुम्हारे इस छोड़े हुए शरीर से एक नदी उत्पन्न होगी, वो नदी गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। हे तुलसी, मेरे वरदान से देव पूजन के साधन के लिए तुम तुलसी वृक्ष में भी उत्पन्न होगी, सभी पुष्पों में तुम प्रधान होगी और सभी वृक्षों की तुम अधिष्ठात्री देवी भी कहलाओगी और भारत की सभी नदियों में तुम्हारा स्थान प्रथम होगा और गंडकी नदी जो तुम्हारे दिव्य शरीर से उत्पन्न होगी वो सभी नदियों की अधिष्ठात्री देवी भी होगी। गंडकी नदी के ही किनारे विष्णु तुम्हारे शाप के कारण पाषाण के रूप में स्थित रहेंगे। यहाँ पर तीक्ष्ण दांत वाले कोटि अर्थात पत्थर के किनारे और कीट उस शिला को तोड़कर उसके छिद्र में विष्णु का चिन्ह चक्र निर्माण करेंगे और उन कीटों के द्वारा छिद्र की गई शालग्राम शिला अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली होगी। ये शिला लक्ष्मी नारायण के नाम से प्रसिद्ध होगी और जो लोग तुलसी वृक्ष और शालग्राम से अलग करेंगे उन्हें जन्म जन्मांतर तक स्त्री वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा और जो बिना शंख के शालग्राम शिला से तुलसी का वियोग करेगा वो 7 जन्म तक भार्याहीन रहेगा। हे तुलसी, जो तुलसी शंख को एक स्थान पर सुरक्षित रखेगा वो भगवान का अत्यंत प्यारा होगा। हे विष्णु, तुम शंख चूर्ण के अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारा एक मनवंतर पर्यंत शंख चूर्ण के साथ ये वियोग केवल तुम्हें दुख देने के लिए होगा। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और शिव वचन सुनकर तुलसी भी प्रसन्न हो गई और शरीर छोड़कर वो दिव्य स्थान को चली गई और विष्णु भगवान भी वैकुंठ को चले गए। तुलसी के शरीर से छोड़े हुए दिव्य शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हो गई और गंडकी नदी के किनारे भगवान विष्णु भी शालिग्राम के रूप में स्थित हो गए। उस शालग्राम में कीट छिद्र करते रहते हैं जो गंडकी नदी में गिरता रहता है, उसे लोग पिंगला के नाम से जानते हैं। इसी के साथ शिव महापुराण के युद्ध खंड का ये 41वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।